हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज स्पीडी का वन लाइनर हमने देखा। उसमें से कुछ सेट थे जिसको हमने यहाँ पे उठा लिए हैं। साइंस का वन लाइनर था और बिहार पुलिस के लिए खास करके वह छपा है, स्पीडी का है। आप लोग पढ़े होंगे। उसमें से कुछ सेटों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। पहले दो सेटों को आज हम लोग देखेंगे, जिसमें से क्रमशः एक में लगभग 40 प्लस क्वेश्चंस है और एक में 37 क्वेश्चंस हैं। तो दोनों को मिलाकर एक वीडियो बनाया गया है। आप सिर्फ रिवीजन देखें, फास्ट रिवीजन के रूप में आप इसे देखें और अपना प्यार दें। दोस्तों, ये बहुत अच्छा सेट था, इसलिए हम यहाँ पे चुने हैं। अगर आप इसको सही अगर आप 89, 90 मान के चलें और उसमें से अगर आप 70, 75, 80 तक के ले आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड ही क्वेश्चंस आएंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हाई लेवल के नहीं होंगे, इसलिए ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी 10th का रखें, ठीक है, लेवल 10th का रखें, वही पूछा जाना है, सिलेबस वही है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों देखिए, पहले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न कहता है सबसे बड़ा फूल कौन है। ठीक है, सबसे बड़ा फूल यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन है। तो सबसे बड़ा फूल या रिफ्लेसिया है। आप जानते होंगे, बहुत आसान ये है। रिफ्लेसिया फूल जो होता है वो बहुत बड़ा फूल होता है। चलिए नंबर दूसरा देखेंगे। हवा में ध्वनि का वेग होता है, कितना होता है ये बताना है। 332, 14, 90, 51, 30, 12, 69। तो ध्वनि का जो वेग होता है हवा में, ठोस में अलग अलग होता है, द्रव में अलग अलग होता है। तो इसे हवा में ध्वनि, हवा में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका सही जवाब 332 मीटर पर सेकेंड। एक एक चीज़ों को आप देखें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको एज ए बनाएं सेट के रूप में, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें आप, वहाँ पे इसका PDF आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो 8.4, 7, 6 और 7.4। तो आप जानते हैं शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और यही कारण है कि उदासीन का जो pH मान होगा वो 7 होगा। ठीक है, 7 से ऊपर जाता है तो क्षार, कम होता है तो क्या होगा? अम्ल होगा। चौथा देखें, चौथा नंबर में देखिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक नाम भी कुछ कुछ याद कर लेने हैं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मनुष्य का हो गया, मेढक क्या हो गया, ये सारी चीज़ें 2005 याद रखें। आइनोसेपियंस, रेनोसेपियंस, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस, इसे याद रखें। क्वेश्चंस हल्का कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ढेर सा भारी भारी क्वेश्चंस याद करें, नहीं। बिहार पुलिस का सिलेबस साफ कहता है 10th स्टैंडर्ड रहेगा, और 10th स्टैंडर्ड आप समझते होंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए 5वां नंबर सवाल देखेंगे। 5वां कहता है कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। कांच का पीलापन किस पदार्थ के कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरिक लवण, गोल्ड क्लोराइड या फिर फेरिक ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण ही कांच का क्या होता है? पीला रंग होता है। ठीक है, आगे देखेंगे 6ठा नंबर। छठा कहता है धूप चश्मा की लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रुक्स, क्राउन, सोडा और मृदु। 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप चश्मा जब हम लोग पहनते हैं तो उसमें जो कांच होता है वो कौन सा कांच होता है? वो क्रुक्स कांच होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखें। एक फायदम बराबर होता है 1 फीट, 4 फीट, 2 फीट, 6 फीट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 फीट। चलिए 8वां नंबर सवाल देखें। किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। इंपॉर्टेंट देखिए कितना है, 40, -40, 60 और -60। तो ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर कब होगा? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना जो होगा वो समान हो जाएगा। 9वां नंबर कहता है लीची का खाने योग्य भाग क्या है। बीज है, एरिल है, मध्यवित्तीय है, भ्रूणपोष है। आप लोग की तैयारी चरम पर होगी, अंतिम अवस्था में होगी, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए आसान होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरिल। ठीक है, एरिल। लीची का खाने योग्य भाग जो होता है वो एरिल होता है। एक एक करके पॉज करके आप इसे बना सकते हैं, लगा सकते हैं। अब आगे देखेंगे। 10वां कहता है
सबसे छोटा फूल है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा अभी आपने देखा रेवलेशिया है, सबसे छोटा फूल गेंदा चमेली, ये बोल्फिया होता है। सबसे छोटा फूल कौन सा होता है? बोल्फिया होता है। 11 देखेंगे, मलेरिया रोग में शरीर को प्रभावित होने वाला अंग है, ये कौन सा होता है? प्लीहा, ब्रिक, मेरु, रज्जु, तंत्रिका तंत्र। ये 4 ऑप्शन हैं जिसमें से प्लीहा आपका सही जवाब हो जाएगा। स्प्लीन, मलेरिया रोग में शरीर का जो प्रभावित होने वाला अंग है ये प्लीहा। कहीं कहीं आपको तिल्ली भी दिख जाएगा तो उसे भी आप लोग देख लेंगे, उसका भी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए क्वेश्चंस हैं 12, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? ये सारे क्वेश्चंस लगभग हमने सेट अगर आप देखे होंगे तो साइंस के क्वेश्चंस लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन की दृष्टि से इसे देखना होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको सेट में मिल जाएंगे, जितने भी आप क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं सारे के सारे आपको क्वेश्चंस सेट में मिलेंगे, सारे हम करवा चुके हैं जितने भी आप यहाँ पे देखेंगे। रिवीजन के तौर पे देखें कि आपकी गति कितनी है, कितना आप सही कर सकते हैं। तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है ये टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है, ठीक है। पोलियो का टीका होता है, चेचक का होता है, तो ये सारी चीज़ों को भी आपको समझते जाना है। 13 नंबर देखें, एक अश्व शक्ति बराबर होता है एचपी, ये भी हम बता चुके हैं। 1 एचपी बराबर होता है हॉर्स पावर, इसको बोला जाता है 746 वाट। तो 746 वाट एक अश्व शक्ति के बराबर होता है, इसे भी आपको याद रखने हैं। 14 नंबर सवाल यहीं पे देख लेंगे, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? एल्युमिनियम का निष्कर्षण यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण ऑप्शंस आप देख के उसके बाद भी आप बता सकते हैं। देखिए क्यूप्राइट है, हेमेटाइट है, बॉक्साइट है, हेमेकाइट है। तो जाहिर सी बात है आप लोग पढ़े होंगे एल्युमिना का जो निष्कर्षण होता है वो बॉक्साइट के कारण होता है, बॉक्साइट अयस्क से होता है, ये सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर देखेंगे, द्रव धातु जो होता है, द्रव धातु तत्व कौन सा है? 2 बारे में बताए हैं, दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग दे दिए हैं। पारा, ब्रोमीन, सोना, चांदी। तो द्रव है, धातु है, तो द्रव भी है और धातु भी है, तो ये पारा हो जाएगा। इसे याद रखना है, द्रव भी है और धातु भी है तो पारा हो जाएगा। द्रव भी है और अधातु है तो ये कौन सा हो जाएगा? ये ब्रोमीन हो जाएगा। ये 16 का सही जवाब हो गया, ठीक है, 16 का सही जवाब हो जाएगा। द्रव है, धातु है, ब्रोमीन। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए भी दे दिए जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में लड़के लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। होता क्या है कि अगर आपको द्रव धातु तत्व पूछ लिया गया, अगर जल्दीबाजी में आपने देखा ब्रोमीन है तो ब्रोमीन पे मार दिए, अगर पारा देखे तो पारा मार लिए, और उस समय धातु की जगह अधातु रहे तो आप पारा मार देंगे तो ब्रोमीन आपका सही होना चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखने होंगे, हर एक क्वेश्चंस को समझना होगा। अब देखें यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चंस जो है, 17 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, 9.8, 10 पर पावर 5 है ये, इसे याद रखें। उसी तरह से ये 10 पर पावर 7 है, अर्ग, डाइन, जूल। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पर पावर 5 डाइन, ठीक है, इसे आपको याद रखने हैं। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक, 18 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक कौन है? लिस्मेनिया है, बेब्रियो कोमा है, प्लाज्मोडियम है, पास्ट्यूरेला है। तो मलेरिया ये बार बार हम पढ़ा रहे हैं, तो ये प्लाज्मोडियम जो कि मादा एनोफ्लीज के मच्छर के काटने से होता है। 19 देख लें, यहीं पे पानी का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो पानी का अपवर्तनांक जो होता है ऑप्शंस में देखें 1.3 होता है, ठीक है। पानी का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है? 1.3 होता है। चलिए 20 नंबर देखिए, 20 क्या कहता है? 20 कहता है विटामिन डी का आविष्कार किया था, विटामिन डी का आविष्कार किया था फंक ने, मैकुलन ने, हॉलकट ने, हॉपकिंस ने। तो विटामिन का प्रयोग तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन फंक ने आविष्कार किया था, लेकिन डी का पूछ रहा है तो यहाँ पे हॉपकिंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉपकिंस हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं, हॉपकिंस हो जाएगा। चलिए आगे देखें 21 नंबर, हल्दी में पीला रंग का कारण। हल्दी जो पीला रंग होता है उसका क्या कारण होता है? कैप्सेनथीन, कुरकुमीन होता है, ट्राइपाइन होता है, या फिर कैप्सेसिन होता है? तो इसका सही जवाब आप देखें यहाँ पे कुरकुमीन हो जाएगा, ठीक है, इसका सही जवाब होगा कुरकुमीन। हल्दी में जो पीला रंग होता है ये इसी के कारण से होता है, इसी के वजह से होता है। अब आगे यहाँ पे देख लें 22वां नंबर, 22वां कहता है गैसों में गैस का उदाहरण।
अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे, लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में देखेंगे क्वेश्चंस को तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगे कि इसमें है क्या। गैस में गैस, सोडा वाटर, वायु, समुद्री जल, मिश्र धातु, तीनों गलत है। सोडा वाटर नहीं होगा, जल नहीं होगा क्योंकि इसमें लिक्विड है, मिश्र धातु भी नहीं होगा कि इसमें क्या है, ठोस है। सोडा वाटर, वाटर जैसे ही आ गया, सोडा वाटर है तो लिक्विड है तो जाहिर सी बात नहीं होगा। वायु हो जाएगा क्योंकि यह गैसों का मिश्रण होता है, तो गैसों में गैस का उदाहरण वायु ही होगा, इसमें लिक्विड तो है नहीं। 23 नंबर देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी हम करवा चुके हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो कौन सा है, मोटर है कि डायनेमो। आपको ध्यान से देखें, लाउड स्पीकर तो होगा नहीं क्योंकि यह क्या करता है, विद्युत धारा को क्या करता है, आवाज में चेंजेस करता है। माइक्रोफोन सीधा इसके विपरीत हो जाता है, याद रखें इस चीज को। सितार तो होगा नहीं, माइक्रोफोन तो होगा नहीं, लाउड स्पीकर तो होगा नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा डायनेमो। डायनेमो का क्या काम है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, जबकि मोटर जो होता है, विद्युत मोटर जो होता है, बस इसका उल्टा हो जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब आप यहाँ पे 24 नंबर देख लें, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से, रेशम से, शहद से या जैतून की कृषि से। तो सेरीकल्चर अगर आता है तो इसे रेशम उत्पादन से संबंध किया जाता है, संबंधित है सेरीकल्चर। 25 नंबर देखेंगे यहाँ पे, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कौन ऐसा मशीन है, कौन ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हृदय में विकार का पता लगाया जा सकता है। पेसमेकर है, सीटी स्कैन है, ईसीजी है या फिर ईईजी है। तो देखिए हृदय की अगर बात की जा रही है तो ईसीजी हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसे बोला जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला जाता है जो कि हृदय में विकार का पता लगाता है। 26 देख लें, 26 खैरा रोग का संबंध, सारे क्वेश्चन एकदम करवाए हुए हैं, इसलिए ये एक तरह से आपका रिवीजन सेट है। आप इसमें जरूर बताएं कमेंट करके कि आपका कितना सही गया है। तो खैरा रोग जो होता है ये धान से संबंधित होता है, और खैरा रोग जो होता है वो जिंक यानी कि जस्ता की कमी से होता है, इसे भी आपको याद रखने हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, 27 क्या कहता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखें, केल्विन स्केल पर कमरे का तापमान पूछ रहा है। केल्विन स्केल पर कमरे का तापमान पूछ रहा है, सामान्य तापमान। तो आप जानते होंगे कि जो वातावरण का सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री होता है, और केल्विन स्केल में जो तापमान होता है वो 273 से जुड़ता है। तो 37 इसमें आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, 37 क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 310 केल्विन इसका सही जवाब होना चाहिए। लेकिन किताब में 300 केल्विन दिया हुआ है, ये सही नहीं होना है, ये सही होगा 310 केल्विन, ठीक है। आप इसे जोड़कर कर सकते हैं। 28 नंबर सवाल यहाँ पे देख लें, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये बहुत आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख ले, इलेक्ट्रिक, टार्टरिक, फार्मिक, यूरिक, ये सारी चीजें नहीं होंगी, लैक्टिक अम्ल इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर देखें, 29 नंबर क्या कहता है, निम्न में कौन अदिश राशि है। तो विद्युत धारा है, वेग है, त्वरण है, बल है, 4 प्रकार के ऑप्शन है इसमें। तो अदिश राशि जो होता है वो विद्युत धारा होता है, ठीक है, विद्युत धारा जो होता है वो अदिश राशि होता है। 30वां नंबर, टेटनस रोग किसके कारण होता है। बताइए टेटनस रोग किसके कारण होता है, ये हम करवा चुके हैं। तो टेटनस रोग जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है, इसे याद रखें, बैक्टीरिया से होता है टेटनस रोग। चलिए आगे देखेंगे, 31 नंबर सवाल देखें, निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। प्रकाश की चाल पूछ रहा है, ध्यान से आप यहाँ पे देख लें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, 2.25 है, 2 × 10⁸ है, 1.96 × 10⁸ है, मीटर पर सेकेंड में है यहाँ पे। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसका सही जवाब। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस के अनुसार आपका सही जवाब हो जाएगा 30 से 40। साधारण बातचीत की तीव्रता में जो डेसिबल होती है वो कितनी होती है, ये 30 से 40 होती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, 33 नंबर सवाल देखें, 33 कहता है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो आप यहाँ पे देखें 7, 7.4, 8.4, 8, तो बहुत खारा होता है समुद्री जल जो होता है, खारा होता है, क्षारीय होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8.4। पोलियो से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग, पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होता है।
तो यकृत प्लीहा तंत्रिका तंत्र लिम्फ ग्रंथि है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका तंत्र जो होता है वो पोलियो से शरीर का ये हिस्सा क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। 35 नंबर देखेंगे, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है, तो भ्रूणपोष है, बीजपत्र है, बीज है और एरिल है। तो ये चार ऑप्शंस में से आपके जो भ्रूणपोष हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा गेहूं का खाने योग्य भाग क्या है, भ्रूणपोष है। इसमें 36 नंबर, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है, सीसा संचालक बैटरी में, तो यहाँ देख लें सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल है। चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये पढ़े होंगे आप। पारा का निम्नतम हिमांक पूछ रहा है, पारा का निम्नतम हिमांक जिसमें वह जम सकता है, तो वो हिमांक कितना होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखें इस चीज को, -39 डिग्री सेंटीग्रेड को याद रखने हैं आपको। 38 कहता है केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। अभी तुरंत बताया कि 273 केल्विन प्लस अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलता है, तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 373 केल्विन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 273 को प्लस कर देना है केल्विन में, जितना सेंटीग्रेड पे जल उबलता है उसको 273 में जोड़ देंगे तो आपका सही जवाब आ जाएगा। शरीर का जैसे तापमान कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसी तरह से 273 को अगर जोड़ देते हैं तो आपका केल्विन में शरीर का तापक्रम निकलेगा। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड में जल का क्वथनांक पूछता है, तो आप जानते होंगे अभी तुरंत हमने बताया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल क्या होता है, उबलता है, या फिर इसका क्वथनांक कह सकते हैं। अब आगे देखेंगे 40 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। याद रखने हैं, इसमें 2-3 चीजें होती है जिसमें कंफ्यूजन होता है लड़के लोग को। एक तो तरंग दैर्घ्य हो गया, प्रकीर्णन पूछ दिया तो इसमें भी आप गड़बड़ाइएगा। यहाँ देखिए सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, यहाँ पे प्रकीर्णन पूछ रहा है, तो दोनों में अंतर होता है, इसलिए इसमें गड़बड़ाते हैं लोग। जैसे सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य की अगर बात हो रही है तो ये लाल हो जाएगा, लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सर्वाधिक होता है। यही वजह है कि जो सिग्नल की बत्ती होती है वो लाल रंग की होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण। अब यहाँ पे 41 नंबर सवाल को देख लें, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ देखिए बैंगनी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य अगर सर्वाधिक की बात हो तो लाल होता है, प्रकीर्णन की सर्वाधिक की बात हो तो कौन हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। और यही कारण है कि लोग गलती करते हैं इसमें। चलिए इसमें पहला प्रश्न पे चलेंगे, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, जल में, स्टील में, निर्वात में। ध्वनि यहाँ पे बात हो रही है, तो ध्वनि जो होता है वो ठोस में अधिक होता है, तो स्टील इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, स्टील में, वो भी धातु में, ठोस में, धातु में सर्वाधिक होता है। और अगर प्रकाश की बात हो तो निर्वात में सर्वाधिक होता है। प्रकाश अगर पूछा जाए तो निर्वात हो जाएगा और ध्वनि का वेग तो स्टील हो जाएगा। अब देखिए किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। अभी हमने बताया था कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक लाल रंग का है, सबसे कम किसका है, बैंगनी का है। सबसे कम किसका है, बैंगनी का। उसी तरह से प्रकीर्णन में उल्टा होता है, प्रकीर्णन सर्वाधिक किसका है, तो बैंगनी का है, और सबसे कम किसका है, तो लाल का है। उसी तरह से आगे देखें, वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है दाब से, घनत्व से, आर्द्रता से या फिर तापमान से। तो ध्वनि का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखना है इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये परीक्षा में पूछे जाएंगे, पूछ लिए जाते हैं इस तरह के प्रश्न। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होना है, यानी कि दाब से वो स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब है कि वायु में जो ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि जो होता है उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा नंबर सवाल यहाँ पे देखेंगे, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है। प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग, दो तरह के रंग होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक रंग जो होता है वो लाल होता है और हरा होता है, नीला होता है, 3 तरह के रंग होते हैं। प्राथमिक रंग में कितने कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं, एक लाल है, हरा है, नीला है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखें ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस के अनुसार आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 10⁻⁻10 मीटर प्रभावी त्रिज्या होती है परमाणु की। अब आगे देखेंगे छठा नंबर सवाल। छठा कहता है तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, निकोटीन है, फिनॉल है, एस्प्रिन है या ग्रेफाइट है। तो सबसे पहले में ये निकोटीन इसका सही जवाब हो जाएगा। तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वो निकोटीन के रूप में जाना जाता है। सातवां कहता है कैफीन कहाँ पाया जाता है। कैफीन जो होता है वो कॉफी में पाया जाता है। कैफीन कहाँ होता है, कॉफी में। निकोटीन कहाँ होता है, तंबाकू में। चलिए आगे देखेंगे, एक
एवोगाद्रो संख्या का मान होता है, ये हम बता चुके हैं। एवोगाद्रो संख्या का मान आप ध्यान से देखें लगभग वही है, बस पावर पर थोड़ा सा अंतर है। यहाँ माइनस है तो यहाँ 23 है, यहाँ -19 है तो यहाँ -19 है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। इसका सही जवाब हो जाएगा एवोगाद्रो संख्या का। नौमा देखेंगे, नींबू का पीएच मान पूछ रहा है कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान अगर आपको बताना है तो अम्लीय होता है नींबू का पीएच मान, तो 2.4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नींबू का जो पीएच मान होता है, रस का पीएच मान 2.4 होता है। अब पूछ रहा है यहाँ पे नींबू में कौन सा अम्ल होता है। अम्ल तो होता है लेकिन कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक होता है, ब्यूट्रिक होता है या फिर साइट्रिक होता है, फार्मिक होता है। तो साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आसान आपको लग रहे होंगे इसलिए कि आप पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको हार्ड लगेंगे। अगर आप पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन हल्का लगने लगता है। ठीक है, इसलिए दिमाग नहीं लगाना है। और जितना भी आपको यहाँ पे रिवीजन मिलते हैं, रिवीजन सेट लगाएं, रिवीजन करें और निसंदेह, बिना संदेह के, ठीक है, रिवीजन खूब करें, पढ़ें रिवीजन करें, पढ़ें रिवीजन करें। अब आगे यहाँ पे देखेंगे अगला, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। करवा चुके हैं, पिछला जो सेट था उसमें करवा चुके हैं। जिंक, अभ्रक, एल्युमिनियम, तांबा, बस उल्टा है। बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, महत्वपूर्ण अयस्क है। पीतल किसकी मिश्र धातु है। क्वेश्चन से एक एक करवाया हुआ है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है और बनाना है। तांबा और जस्ता को अगर हम मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं तो पीतल बनता है। पारा का अयस्क पूछ रहा है तो ये सिनेबार हो जाएगा। पारा का अयस्क क्या होता है, सिनेबार होता है। के बाद हम लोग 14 देखेंगे। 14 क्या कहता है, ब्रॉन्ज, जिसको हम लोग कांसा कहते हैं, एक मिश्रण है। देखिए ब्रॉन्ज भी पूछ दे, कांसा भी पूछ दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये होता है, जिंक तो होगा ही, और उसमें क्या रहता है, नहीं सॉरी जिंक नहीं होगा, कॉपर होगा। कॉपर और टीन होता है, टीन के साथ मिलकर मिश्रण बनता है कांसा। 15वां है, बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। ये एक प्रक्रिया है, बेसेमर प्रक्रिया। इसे क्या बनाया जाता है ये देख लेना है, टीन, अमोनिया, इस्पात या फिर हाइड्रोजन। तो बेसेमर जो प्रक्रिया है, इससे जो उत्पन्न चीजें बनती जो है उत्पादक के रूप में, वो इस्पात होता है। 16 कांच निम्नलिखित या निम्नलिखित का मिश्रण होता है। शो कांच का यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो देख लें यहाँ पे क्या हो जाएगा। कांच जो बनता है वो बालू और सिलिकेट से बना होता है। बालू और सिलिकेट से कांच बना होता है, ये मिश्रण होता है। लोहा का शुद्धतम रूप पूछ रहा है। लोहा का शुद्धतम ढलवा है या फिर स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, पिटवा लोहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का बी हो जाएगा। पिटवा लोहा जो होता है वो सर्वाधिक शुद्ध लोहा होता है। अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है, हेमेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट। तो अधिकांश लोहा सर्वाधिक मात्रा में अगर कह सकते हैं तो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट सिंथेटिक फाइबर्स क्या था। ठीक है, नायलॉन है, रेयान है, टेरिकॉट है या फिर पॉलिस्टर है। इसका सही जवाब नायलॉन हो जाएगा। नायलॉन जो है मानव निर्मित पहला संश्लिष्ट रेशा है, जिसे सिंथेटिक बोला जाता है। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, तो गन पाउडर में क्या क्या मिला हुआ होता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा सोरा तो होगा ही, चारकोल होगा, सल्फर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 20 का। आगे देखेंगे 21 नंबर। 21 कहता है गन धातु में होता है। गन धातु में क्या क्या होता है ये बताने हैं। तो देखिए कॉपर होता है, टीन होता है और जस्ता होता है। तो ये तीनों कहाँ होता है, ये देखिए सी में है, कॉपर, टीन, जस्ता। टांका जो सोल्डर, टांका को सोल्डर भी बोला जाता है, ये भी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। सोल्डर या फिर टांका पूछ लिया जाता है। मिश्र धातु किस चीज से बनी होती है, तो इसमें सीसा और टीन होता है। तो कहाँ ये डी हो जाएगा इसका सही जवाब। 23 नंबर देखेंगे। सबसे भारी धातु पूछ रहा है, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, ऑस्मियम। ऑस्मियम इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे भारी धातु ऑस्मियम कहलाता है। 24 देखिए पोर्टलैंड सीमेंट है, इसका प्रमुख संगठक पूछता है। तो इसमें देख लें एल्मुना होता है, लाइम होता है, सिलिका होता है। देखिए ये डी आपका सही जवाब हो जाएगा। लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम इसमें होता है। अब आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 25 क्या कहता है, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार। पीट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, सेंथ्रेसाइट। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4। एक पीट होता है, एक बिटुमिन्स होता है, एक लिग्नाइट होता है, एक एंथ्रासाइट होता है। तो सबसे शुद्ध जो कोयला होता है ये एंथ्रासाइट कोयला होता है, और सबसे निम्नतम कोटि का जो कोयला होता है वो पीट होता है।
तो दोनों को याद रखने हैं आपको, ठीक है, दोनों को आपको याद करके चलने हैं ताकि कोई भी पूछे तो आप तैयार रहें। 26 देखें, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, सबसे जटिल पूछा जा रहा है कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ कौन सा हो जाएगा? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे इसका उपयुक्त आंसर होगा प्रोटीन, ठीक है। जटिल कार्बनिक पदार्थ इसमें होता है। 27 देखिए, पायरेक्स कांच का जो मुख्यतः होता है, पायरेक्स कांच, ये क्या होता है? ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होता है, ये ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होता है पायरेक्स कांच। 28 देखें, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो ये तांबा का निष्कर्षण इसे किया जाता है। आगे देखेंगे 29 नंबर सवाल देखें, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? ऑप्शंस पेंटेन, मीथेन, हेक्सेन, ऑक्टेन। तो पेट्रोल का जो मुख्य संगठक होता है ये ऑक्टेन होता है। गोदूध में पीलेपन का कारण? रेविलोज, लैक्टिक एसिड, कैरोटीन। तो यहाँ कैरोटीन इसका सही जवाब हो जाएगा। पेट्रोलियम में कौन सा जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन, एथेन, साइमोजीन, एथिलीन, रेगोलिन, हेक्सेन। तो पेट्रोलियम अगर है तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, इसका सही जवाब होगा। जटिल मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन है। एसिड जो है वह बदल देता है, क्या बदलता है? नीला लिटमस को लाल में, लाल लिटमस को नीला में। लिटमस का रंग नहीं बदलता है। तो अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब आगे देखें 33 नंबर, स्वर्ण जिसे सोना कहते हैं किस पदार्थ में घुल जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एक्वारेजिया या फिर एसिटिक अम्ल। तो एक्वारेजिया एक मिश्रण है, ठीक है, जिसमें ये क्या हो जाता है? घुल जाता है स्वर्ण, सोना। एमिनो अम्ल मिलते हैं, एमिनो एसिड से क्या बना होता है ये बताना है, स्टार्च, वसा, तेल, प्रोटीन। तो चार ऑप्शंस में आपका जो ऑप्शंस होगा प्रोटीन आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रोटीन जो बना होता है वो एमिनो एसिड से ही बना होता है। 35 क्या कहता है? एपीकल्चर किससे संबंधित है? उस समय सेरीकल्चर पढ़े थे, इस समय एपीकल्चर पढ़ेंगे। मधुमक्खी पालन से, मछली पालन से, राख से, रेशम के कीड़ा से। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, इसे याद रखना है। 36 देखिए, निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है? हाइजा है, टेटनस है, पोलियो है, गोनेरिया है। तो टेटनस ये क्या होता है? जीवाणु से होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। पोलियो इसका सही जवाब हो जाएगा। पोलियो जो होता है ये क्या होता है? पोलियो क्या होता है? वायरस से होने वाला डिजीज है। देखिए आज का अंतिम सवाल, मलेरिया रोग होता है मादा एनोफ्लीज द्वारा, नर एनोफ्लीज द्वारा, एड्स एजिप्टी द्वारा, क्यूलेक्स द्वारा। तो चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा मादा एनोफ्लीज के द्वारा। प्लाज्मोडियम भी रहेगा आपको। तो मलेरिया से संबंधित जरूर पढ़ें। जितने भी रोग होते हैं जीवाणु से होने वाले, विषाणु से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले, कवक से होने वाले, शैवाल से होने वाले जो रोग होते हैं उसे आप रट लें, याद कर लें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित चीज़ें, दिवस से जो संबंधित चीज़ें आती है, दिवस कोई भी जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उसको याद करने हैं। तो कुछ एक टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं तो उसे क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, आएंगे। और साइंस से तो आपको पता ही होगा लगभग 25 से 30 क्वेश्चन साइंस से सिर्फ बनेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके हमें बताएं। लाइक करें जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कम से कम लाइक हुआ है। कमेंट करें ताकि ये पता चले कि सही है या फिर नहीं, मेहनत करें या फिर नहीं। तो इस तरह से 2 सेट हम यहाँ पर दिए, फिर बीच में और भी सेटें आएंगे और जीएस के क्वेश्चंस तो चलते ही रहेंगे। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।